होगा तब तक विकास बेमानी है। 3 बार लगातार रहा हूं। वो कौन सी पार्टी में? क्योंकि आपने तो पार्टियां बदली है ना। वो भारतीय नेम प्लेट लगाओ, उद्घाटन और शिलान्यास का वाहवाही लूटो। ये भूले बिसरे कैसे हुआ? अरे बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी वालों से आप। पूछिए। सर ऐसा तो नहीं है कि आप अपने साथ साथ उनका करियर भी खराब कर रहे हैं? जमींदोज करने के लिए निकल पड़ा। भाजपा के लिए कितना भी मक्खन लगाए, भाजपा से कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो आप की तरह रटे रटाए तोते नहीं बैठे हैं। वो समाने के लिए इस तोते के मुंह में मिर्च है और आपको वो पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी को जिसको मैंने एक बार लात मारा, दोबारा पलट के कभी नहीं गया। आप सुन लीजिए। तो दोस्तों चलिए, रोज की तरह आपके सामने एक और अच्छी सी वीडियो मैं लेके आ गया हूं। तो भैया आज की वीडियो बहुत ही झन्नाटेदार होने वाली है। क्या हुआ ना कि हमारे समाज में आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान में गजब की राजनीति हो रही है। पहले तो राजनीति होती थी धर्म के नाम पे, अब ये सब बातों पे होती थी जात के नाम पे। अब क्या हुआ है कि अब राजनीति किताबों पे भी होने लगी, हमारे धार्मिक किताबों पे भी अब राजनीति हो रही है। तो आगे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, फिर अपना वक्तव्य लास्ट में मैं दूंगा। तो चलिए पहले वीडियो को आप लोग देख लीजिए एक बार। तब यहाँ लखनऊ में होने की बजाय उसे दिल्ली और मुंबई में किया जाता था। यही होता था, इन्वेस्टर्स में भी यही होता था और 3 इन्वेस्टर्स में स्वयं रहा हूं मैं, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते। देखो, एक आप लखनऊ आगरा की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। वो आप कब रहे हैं? 3 बार लगातार रहा हूं। वो कौन सी पार्टी में? क्योंकि आपने तो पार्टियां बदली है ना। वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहा हूं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर समिट हुआ, जमीन पर उद्योग नहीं दिखाई पड़ा, आज उसका मैं सीधा दबाऊं। हम लोगों को बुला के इज्जत दे। हमको बैठाना चाहिए था सामने उनके। आज मजा आता पूछते कि जब बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री रहला, मलाई कटत रहला सत्ता का। और दूसरी पार्टी में जब आप थे, मतलब समाजवादी पार्टी में, तब इन्वेस्टर समिट हुआ था? समिट हुए होंगे, उसमें समाजवादी पार्टी में नहीं था। झूठ है। तब चौपाई ना याद आई, तब दोहा ना याद आई, तब महिला और पिछड़ा दलित का अपमान ना समझ में आई। कल झुलनिया में धक्का बोल मुकल कटा भारतीय जनता पार्टी का एक शक्ल बन गया है, नाम बदलो, झूठी वाहवाही लूटो। नेम प्लेट लगाओ, उद्घाटन और शिलान्यास का वाहवाही लूटो। कान फट रही है। जब देखना कि बसपा का सत्ता जाता, तो रामम शरणम गच्छामि, राम राम जपना, पराया माल अपना। साथ ही साथ मौर्य साहब, याद दिला दूं आपको कि शिखर सम्मेलन है, वो सामने आपके समर्थक बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन ये रैली नहीं है। मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ। 5 साल वहां पहुंच गए, उसी चौपाई को पढ़ के तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाए। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर? आपकी बेटी है ना वो? इसमें वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पिता अगर किसी की मुखालिफत करेंगे, नहीं मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए, जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले अपनी बेटी, जब गया था स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, हाँ, और एक चीज दूसरी चीज, तो देखिए, इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपका टिकट मैंने दिलवाया है। दुश्मन देश के सैनिक को हम ट्रेन क्यों कर रहे हैं? अरे गलत। मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूँ, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। इसमें बेटी इस कंक्लेव में नहीं। क्या नहीं है? इस कंक्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, हमारा राजा कौन? पुरुषोत्तम। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि बीजेपी खतरनाक है? मैं तो आपको भी कन्विंस करके लाके समाजवादी पार्टी में खड़ा करूंगा। अगर आप कीजिए ना, मैं तो चाह रही हूँ आप कन्विंस करें। मैं कह रही हूँ आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, यूपी की जनता को कैसे कन्विंस करेंगे कि बीजेपी खतरनाक है देश के लिए? आप राजा हैं, आप लड़िए। अब कपूर लेके अगर आरती किए, मतलब अवसर अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए, 5 साल नहीं दिखाई दिया। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने साथ साथ उनका करियर भी खराब कर रहे हैं? इसी बार बीएसपी के टिकट से विधानसभा सीट पे विधायक बने 2012 में, फिर 2016 में आपने इस्तीफा दे दिया बीएसपी से, फिर उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए, 2016 से 2022 तक रहे, फिर अचानक आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, फिर 2022 में समाजवादी पार्टी में जुड़ गए। अब वजह है क्या कुछ? ये किसके विकास? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इससे मैं कौन हूँ? समझदार व्यक्ति हैं, आपको ये समझने में 4-4, 5-5 साल क्यों लग जाते हैं? जब सत्ता जो है, जब घटना, दिल पर हाथ रखकर बताइए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ना बीजेपी छोड़ना? रूबिया लियाकत जी
आप एंकर हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल की एंकर। चैनल की एंकर हैं। हाँ। लेकिन सवाल ऐसा करें जैसे कि भाजपा ने आपको प्रायोजित करके हमें सर ऐसा मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूंगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मानेगा क्या? कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। उसके लिए कितना भी मक्खन लगाए भाजपा से कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो जनता दे रही है मुझे। सर उसमें बहुत सारे आपके समर्थक हैं, एक बार फिर तालियां बजा दीजिए ताकि पता लग जाए। नहीं वो मौके बता देंगे। आपकी तरह वो मैं आपसे आप की तरह रटे रटाए तोते नहीं बैठे हैं। हाँ, वो समझ अब आप किसी कीमत पर बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तभी मैंने छोड़ा, आप समझी नहीं रही हैं। हाँ मैं समझ गई। अब आप अगर समझ गई तो बार बार मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं जाएंगे ना। किसके इस इस मंच पर ये शपथ लेते हैं आप? किसके साथ? इस पार्टी का कभी मुंह नहीं देखेंगे। किस पार्टी? बीजेपी का। अरे बीजेपी को जिसको मैंने एक बार लात मारा, हाँ। दोबारा पलट के कभी नहीं गया। आप समझ लीजिए। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूँ, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ड्स में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए। खेला तूने खेला ऐसा खेला निकाला अभी महिलाओं मुद्दे के से भटकाने की कोशिश आप ये मत मुद्दे करें। आप महिलाओं के सम्मान को आप मानते हैं मुद्दे कि से नहीं? भटकाने की कोशिश न आप करें। महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हम लड़ते हैं और लड़ते इसी लिए लड़ हैं रहे तो हैं। सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? तेरी याद में जागे रात भर। तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है, मुझे बेवकूफ मत बना। हम देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं बाजीगर ओ बाजीगर। उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे टैलेंट की पहचान ही नहीं है। आप तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप बहुत भाजपा के सीनियर एजेंट हो गई आप मैं। सीनियर, आप अब बहुत आप मुझे सीनियर, सर्टिफिकेट देंगे। आप बहुत तू है बड़ा जादूगर। क्यों? साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता। क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे सुनेंगे? नहीं मैं चाहत का जादू चला के लगा डर लग रहा है। क्या करूँ इसका मैं? पढ़ाऊंगा। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूँ और वो भी रामचरितमानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूँ और न जाना चाहता हूँ। नहीं क्यों? महिलाओं का सम्मान सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा, बाकी जगह नहीं। सबसे ज्यादा वह वो बेकार तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा। मैं आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं। नहीं आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। मैं आपका पूरा मुझको गलत ना समझना। इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि तो दोस्तों देखा आप लोगों ने ना, देखा कि नहीं? आप लोग गलती क्या करते हो, पूरी वीडियो जो भी देखेगा उसको पूरी बात समझ में आएगी। तो अभी आज आपने इस वीडियो में क्या देखा, क्या समझा? इस वीडियो से क्या समझा? यही समझा कि जो मौर्य जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बात सही है। क्या हमारे देश में अब धार्मिक किताबों पे राजनीति होगी? क्या हमारे देश में उन भावनाओं से खेला जाएगा जिन भावनाओं को सजोने के लिए, जिन भावनाओं को एकत्रित करने के लिए, जिन भावनाओं को समाज में एकजुट करने के लिए कितने महापुरुषों ने अपने सिस्टम को, अपने सुख को त्याग किया? अब उस पे बात होगी, अब ये उस पे राजनीति करेंगे। मतलब कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो चलो ना, भारत तो भाई एक ऐसा देश है जहां पे कुछ भी उठा दोगे मुद्दा बन जाएगा। तो राजनीति अगर करनी है आपको तो भाई अपनी सैलरी देके दिखाओ गरीबों को, अपने घर में 10-20 गरीबों को पाल के दिखाओ। ये नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन भैया हम मसीहा हैं, हाँ आप मसीहा बन जाओ, जबरदस्ती मसीहा बनने की कोशिश करेंगे तो यही होगा ना दोस्तों। तो ऐसी राजनीति के चक्कर में आप लोग टेढ़ा ना पड़े, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जब हम इनकी चर्चा करना चट्टी चढ़ावा पे बंद कर देंगे ना तो ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। ऐसे लोग जो किसी भी जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, किताबों के नाम पे राजनीति करने लग रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों का तो रोजी रोजगार वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर हम इनकी बातों को सीरियसली ना लें और चट्टी चढ़ाए पे इनके लिए लड़ाई ना करें। दोस्तों मैं सही कह रहा हूं ये चीज। अगर आपको बातें गड़बड़ लगे तो उसके लिए आपकी भी जो आप अपनी सोच को रख सकते हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरे अपने विचार है मैंने आपके सामने रख दिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।